हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जाइरोस्कोप का क्या इफ़ेक्ट होता है नेवल शिप के ऊपर, जिसमें कि पिचिंग भी इंक्लूड है, स्टीयरिंग भी इंक्लूड है और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। द टर्बाइन रोटर ऑफ ए शिप हैज़ अ मास ऑफ 3500 kg। हमें क्या गिवन है? हमें जस्ट मास गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3500 kg। क्लियर? इट हैज़ अ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ 0.45 मीटर, मतलब कि हमें के की वैल्यू दे रखी है, रेडियस ऑफ जायरेशन दैट इज़ 0.45 मीटर। क्लियर? एंड अ स्पीड ऑफ 3000 RPM, मतलब कि हमें एन दे रखा है 3000 RPM। क्लियर? अब हमें एन दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन दे रखा है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई एन अपॉन 60। इससे निकाल सकते हैं। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी जब हम इसको सॉल्व करते हैं? कुछ वैल्यू आएगी आपके पास में 314 रेडियन पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ओमेगा निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ एन। क्लियर? अब न्यूमेरिकल को आगे रीड करते हैं। क्लॉकवाइज व्हेन लुकिंग फ्रॉम स्टर्न, मतलब कि हमें क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज जब हम कहाँ से देख रहे हैं, स्टर्न से देख रहे हैं, मतलब कि पीछे की साइड से हम उसको देख रहे हैं, रियर एंड से। डिटरमाइन द जायरोस्कोपिक कपल एंड इट्स इफेक्ट अपॉन द शिप, मतलब कि हमें जायरोस्कोपिक कपल निकालना है और उसके इफेक्ट भी पूछे हमसे। कब पूछा है, ये कंडीशन कब की है कि जायरोस्कोपिक कपल भी निकालो और इफेक्ट भी बताओ, वो कंडीशन भी हमें गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट, when the ship is steering to the left on a curve of 100 मीटर रेडियस, मतलब कि आपका फर्स्ट पूछा है कि स्टेयरिंग हो रही है, सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्टेयरिंग हो रही है, लेफ़्ट में टर्न किया है, लेफ़्ट में टर्न किया है और आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, 100 मीटर, और स्पीड कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। 36 को आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये हमने निकाल लिया है। तो क्या था, हमें v दे रखा था, v को हमने सिंप्लीफाई कर लिया वेलोसिटी को। क्लियर? अब हमें न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट, व्हेन द शिप इज पिचिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट तो हमसे पूछा था स्टीयरिंग के बारे में कि ये चीज़ें हो रही है तो आप बताओ इफेक्ट और जायरोस्कोपिक कपल, और सेकंड हमसे पूछा है कि पिचिंग हो रही है, शिप इज पिचिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब हमें फर्स्ट लाइन में ही लिख लेना है कि पिचिंग हो रही है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अंडरस्टूड है ऑलरेडी। द बो फॉलिंग विथ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, बो क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे बो नीचे की तरफ जा रही है विथ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर? द पीरियड ऑफ पिचिंग इज 40 सेकंड्स, मतलब कि हमें टीपी गिवन है दैट इज 40 सेकंड। क्लियर? एंड द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजिशंस ऑफ पिचिंग इज 12 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ये हमने समझाया था 0 है, ये x है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब क्या दे रखा है, टू एक्सट्रीम पोजीशंस, मतलब कि सपोज करो कि इतना ऊपर हुआ और इतना नीचे हुआ। क्लियर? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस है कि इतना नीचे गया, इतना ऊपर आया, तो टू एक्सट्रीम पोजीशन, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो उसके बीच का आपको एंगल दे रखा है 12 डिग्री। मतलब कि अगर आप इसको 5 बोलो, क्योंकि ये मैक्सिमम गया है, क्योंकि उसमें लिखा है मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ गया है, और टू एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो मान लिया कि ये आपका क्या है 5 और ये भी क्या है आपका 5, मतलब कि आपको क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है टू एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का एंगल, मतलब कि आपको ये 2 गिवन है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको जस्ट 5 लिख के ऐसे 5 लिख लेते हैं और एंगल दे रखा है 12 डिग्री और पूरा सॉल्व कर देते हैं।
तो पूरा मिस्टेक चल रहा है, पूरे न्यूमेरिकल में मिस्टेक चलेगी। तो यहाँ पर आप पढ़ो कि आपको 2 5 गिवन है कि 5 गिवन है। क्लियर? अगर 2 5 गिवन है तो 5 क्या हो जाएगा, 12/2 6 डिग्री। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब डिग्री के अंदर है तो न्यूमेरिकल में हम डिग्री में नहीं रखते, हम क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप π/180 से उसको मल्टीप्लाई करना ना भूले। उसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.104666, इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है। तो आप राउंड फिगर में उसको 105 लिख लो रेडियन। क्लियर? तो ये क्या निकल के आया आपके पास में 5। ठीक है, ऐसे 5 निकल के आया। डायरेक्ट 5 की वैल्यू 12 रख के और पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, ये एक मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब देखो, अब हमें न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें गिवन थी हमने यहाँ पे लिख ली, और जो चीज़ें उसके रिगार्डिंग हम निकाल सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे, वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल को रीड करने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। जायरोस्कोपिक कपल इफेक्ट पूछा है, फर्स्ट पॉइंट है स्टीयरिंग के केस में लेफ्ट। क्लियर? तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो, जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू क्या होती है, स्टीयरिंग पूछा है, मतलब कि हमको पिचिंग वाले फॉर्मूले यहाँ पे नहीं डालने हैं। क्लियर? तो सी क्या हो गया, जस्ट सिंपल I ओमेगा ओमेगा P। अब I की जगह आप क्या लिख सकते हो, mk², और ओमेगा P की जगह क्या लिखोगे, V/R। वही चीज़ जो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो में। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पर हमने करी है। तो I की जगह mk² लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हो। mk² ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, और ये V/R। क्लियर? अब जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो हमें देखो कितना दे रखा है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3500 kg। ऑलरेडी kg में है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। k की वैल्यू हमें दे रखी है 0.45 मीटर, तो 0.45 का स्क्वायर। ओमेगा हमें नहीं दे रखा था, लेकिन हमने n की हेल्प से निकाल लिया था। यहाँ पे 314 रेडियन पर सेकंड निकल के आया था, ये वैल्यू पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई में v हमें दे रखा है 36 km/h, कन्वर्ट करने के बाद में बना 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन्हीं वैल्यू को क्या करनी है, हमें डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करो और सॉल्व कर लो एक ही बार में। तो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी आपकी 22254.75 कुछ आ रही है अप्रॉक्स। कुछ ऊपर नीचे आए तो कंफ्यूज मत होना, कैलकुलेटर का भी इफेक्ट होता है कि कभी कभी वैल्यू अप डाउन करती है थोड़ी बहुत, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये आपके पास में वैल्यू आई है। राउंड फिगर में चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 22255 कर दो। क्लियर? इच्छा है आपकी, आप ये लिखो तो भी ठीक है, आप ऊपर वाली लिखो तो भी ठीक है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। इसको अगर आप किलो न्यूटन में करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा है, जायरोस्कोपिक कपल एंड इफेक्ट भी बताना है। तो ये तो हमारे पास में कपल की वैल्यू आ गई है, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, लेकिन अधूरा आंसर है। फर्स्ट भी अधूरा आंसर है, हमें इफेक्ट भी पूछा है। तो इफेक्ट के लिए क्या करेंगे, कंडीशन क्या दे रखी है हमें, क्लॉकवाइज, स्टर्न और लेफ्ट। क्लॉकवाइज, स्टर्न मतलब कि रियर, और लेफ्ट, ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो जब भी हमने एरोप्लेन का केस पढ़ा था जिसमें कि हम रोटर को क्लॉकवाइज ही मान के चले थे, पीछे से ही हम उसको देख रहे थे, स्टर्न मान लो पीछा मतलब कि पीछे से, एंड लेफ्ट हमने टर्न करवाया था, तो क्या इफेक्ट आया था वहाँ पर, ये तो मुझे याद ही हो गया है अब इतने सारा पढ़ा के। नोज़ अप टेल डाउन, तो नोज़ अप टेल डाउन एरोप्लेन के केस में था। अब यहाँ पे आप नोज़ अप टेल डाउन मत लिखना, लिखना वही है लेकिन नाम चेंज करके लिखना है। क्या लिखोगे, नोज़ की जगह बो अप, टेल, टेल की जगह सॉरी मैंने भी देखो टेल लिख दिया, टेल की जगह आप लिखोगे स्टर्न, स्टर्न डाउन। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, टेल नहीं लिखना। क्लियर? तो ये आपका इफेक्ट भी हो गया, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, पिचिंग का केस है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पिचिंग के बारे में पूछा गया है, पिचिंग के बारे में आ गया, मतलब कि जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले फॉर्मूलाज थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अप्लाई होंगे। तो केस में सी क्या निकल के आता है पिचिंग में, आई ओमेगा ओमेगा पी। क्लियर? और ओमेगा पी की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर, 5
ओमेगा 1 हमने निकाली थी जब मैंने इससे पहले डेरिवेशन आपको करवाया था, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ पर सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे आई ओमेगा पी की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 ओमेगा 1, और ओमेगा 1 की भी वैल्यू थी कुछ, तो वो भी आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, आई ओमेगा 5, और ओमेगा 1 की जगह लिखा था हमने 2 पाई अपॉन टीपी। टीपी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका पिचिंग के दौरान जो टाइम है वो था। क्लियर। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया फॉर्मूला को, आप चाहो तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आओगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। तो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ पेपर को, आई होप विजिबल होगा आपको। अब देखो किस तरीके से किया। आई की वैल्यू क्या हो गई, या तो आप पहले एम के स्क्वायर निकाल के रख लेते तो आप डायरेक्ट रख देते, लेकिन मैंने निकालना नहीं है। मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ वैल्यू पुट कर देती हूँ और एक ही बार में कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेती हूँ। तो एम की जगह कितना है 3500, के की जगह 0.45 का स्क्वायर। क्लियर। मल्टीप्लाई में ओमेगा कितना निकाला था मैंने 314, मल्टीप्लाई में फाई कितना निकल के आया है 6 डिग्री निकल के आया है ऊपर, ठीक है, और 6 डिग्री को मैंने कन्वर्ट किया था तो रेडियन में मेरे पास में ये वैल्यू आई है, तो रेडियन वाली वैल्यू रखनी है यहाँ पर। क्लियर। मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में पाई की जगह रख दो 3.14, अपॉन में क्या चल रहा है टीपी कितना दे रखा है आपको 40 सेकंड्स, तो आप 40 यहाँ पे रख दो। अब कुछ नहीं करना है, सारा डेटा कैलकुलेटर में टाइप करो और सॉल्व करो। स्क्रीन पे देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। वैल्यू कुछ आ रही है आपके पास में 368.69 न्यूटन मीटर। क्लियर। अब आप इसको ये लिख दो या फिर 3669 लिख दो राउंड फिगर में न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास में क्या आ गया है, जाइरोस्कोपिक कपल आ गया है, जो कि आपका एक आंसर और आ गया है। क्लियर। सेकंड वाले का एक आंसर आ गया है, लेकिन अब इसमें हमसे इफेक्ट भी पूछा है, पिचिंग और पिचिंग का इफेक्ट भी पूछा है, क्योंकि जाइरोस्कोपिक कपल निकालना इफेक्ट निकालना है दोनों केसेस के अंदर। तो जाइरोस्कोपिक कपल तो हमने निकाल लिया सेकंड केस में, लेकिन अब इसका इफेक्ट भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इफेक्ट की जब बात आती है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या केस बन रहा है, यहाँ पे बो आपकी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब कि डाउनवर्ड, मतलब कि ये वाला केस आप समझ के चलो, वो आपकी ये नीचे गई है, तो जाइरोस्कोपिक कपल एक्टिव यहाँ पे लगेगा, रिएक्टिव कपल ऊपर लगेगा। तो शिप की बो को ऊपर की तरफ धक्का दोगे तो कहाँ जाएगा, वो पोर्ट की तरफ जाएगा। तो आपका शिप टुवर्ड्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुकी हूँ। अगर हल्का भी डाउट है तो पहले का वीडियो देख लेना, आप ही को हेल्प करेगा। क्लियर। तो ये इसका इफेक्ट होता है, तो इसके भी मार्क्स होते हैं, इसको लिखना मत बोलना, इतनी सी लाइन है लेकिन इसके मार्क्स हैं। क्लियर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।